आज मैंने सुबह सुबह चने बनाए और साथ में बनाई खीर थोड़ी सी और साथ में बनाई है पूरियाँ। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियादी फैमिली ब्लॉग में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हल्द्वानी काठगोदाम से। तो दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आज हमारे घर में सुबह सुबह पूरियाँ इसलिए बन रही क्योंकि आज रक्षाबंधन। जिस दिन भी कुछ भी त्योहार वगैरह होता है तो कुछ न कुछ पकवान तो बनते ही हैं घर में। वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो बना नहीं रही हूँ, बस सिंपल ही बना रही क्योंकि हमने दिन भर इधर उधर जाना है। तो ये स्पेशल जलेबी मेरी ननद जी ने बनाई हुई है, निक्की ने। तो ये है मेरे छोटे दादा जो कि कल यहाँ पे पहुँच गए थे, तो रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने भी थाली सजा दी है। तो ये है मेरे छोटे दादा। ये बोल रहे कि आज तुझे मुझे प्रणाम बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वीडियो बन रही है, कह रहे। क्योंकि छोटे दादा को ना मैं दादा करके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हम लोगों का साथ साथ में बचपन बीता हुआ है, तो होता है ना हम फ्रेंडली टाइप के रहते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो सच में रक्षाबंधन ही एक ऐसा त्यौहार आता है जिसमें हमें अपनी बचपन की पूरी यादें आ जाती हैं। मतलब बचपन की जो याद है वो ताज़ा हो जाती हैं। तो फिर मैंने हाथ में ले ली आरती की थाल और दादा की आरती उतारी। दादा भी खुश, मैं भी खुश। तो अब आ चुकी हैं मेरी ननद जी दीप जी को राखी बांधने के लिए। तो चाची भी साथ में आई हुई हैं, जिसमें साफ साफ आवाज कुछ नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा कि क्या मंत्र है। पैसे दो जब जेब ढीली होगी तब साफ आ जाएगी। तो कमाने वाली होगी यार। कमाने से कोई मतलब नहीं है। आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? ये वाली भी बात दे, कौन से बुद्धि घुस गई रे बंद है। मिठाई तो खिला, वो मीठा भी हो जाएगा। मिठाई ले आती है। हैप्पी रक्षाबंधन आपको। तो फिर मेरी ननद जी ने मुझे भी राखी बांधी। तो अब हम निकल चुके हैं घर से रक्षाबंधन के लिए अपनी ताईजी के घर पे। तो ये है हमारी ताईजी, मम्मी की दीदी, सबसे बड़ी दीदी है मम्मी की। तो ताईजी के यहाँ पे कमला दीदी भी हमारे साथ आई थी, ये भी काठगोदाम ही रहती हैं। इन्होंने भी बांधी राखी दादा को। कमला दी ताईजी की बेटी हैं। बहुत बड़ा लगाएंगे अपने हाथ से। तो ये है हमारी ताईजी के बेटे राकेश दादा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर पे। तो दीदी भी हमारी देवल चौड़ में ही रहती हैं। किसी का तो पिठिया भी ऐसा होगा ना, वो निकलेगा भी निकल धोने से टार्क वाला हो। छोटा भी नहीं है।
तो दीदी के वहाँ जाने के बाद हम लोग एक दो जगह और गए देवल चौड़ में। उसके बाद हम चल दिए मिठाई की दुकान में फिर से। तो आज सुबह से हमारी ये मिठाई की दुकान कौन से नंबर की है? चौथे 5वें नंबर की है। अभी एक दो जगह और जाना है हमने, तो शाम तक सभी जगह पूरा हो ही जाएगा, यानी कि सब जगह चले ही जाएंगे। अब आ चुके हैं हम मोहिद्दा लोगों के घर पे। मैं मोहिद्दा का हाथ देख के चौंक गई, उनके हाथ में इतनी सारी राखियां बांधी हुई हैं। तो दादा भी बहुत मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मोहिद्दा एक बहुत अच्छे भाई होने का फर्ज निभाते हैं। तो आज दिन भर हम लोग खाने में ही है, कुछ न कुछ। तो इसके बाद मोहिद्दा ने भी हमें कुछ न कुछ खिला ही दिया, वो भी बहुत स्वादिष्ट। तो मोहिद्दा को मैंने राखी बांधी। इतने हाथ नहीं रहेंगे आपके? रहेंगी उतरते रहेंगी। अब क्या है, उतरते देखना भी तो चाहिए ना। ऐसा हाथ लगा ब्लॉग में तो आएंगे हैं, रहेंगे ब्लॉग में। मोहिद्दा कह रहे ब्लॉग में तो आएंगे करके, और कितने अच्छे से बैठ गए अभी। फिर उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया, जिसकी अनबॉक्सिंग मैं करूंगी दूसरे ब्लॉग में। तो बाय बाय दोस्तों, आज का ब्लॉग बस इतना ही। आप सभी को मिलती हूँ नई सुबह नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।